नक्षत्र न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आज रिपोर्टर्स टॉक में बात करेंगे प्रधानमंत्री के पूर्णिया में कार्यक्रम को लेकर के। हमारे साथ सहयोगी नितेश हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कार्यक्रम था प्रधानमंत्री का। चूंकि बिहार चुनाव से ठीक पहले ये कार्यक्रम, इस सभा का आयोजन किया गया, कितना अहम है ये? देखिए, अगर आप इस प्रोग्राम की बात करें तो बिल्कुल सरकारी कार्यक्रम था और यहाँ पर जो है 40,000 करोड़ से ज़्यादा की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर रखी है। आप अगर देखेंगे तो चाहे एयरपोर्ट की बात हो, रेल की बात हो, ऊर्जा, पानी, तमाम चीज़ों पर उनका फोकस रहा। चाहे आप प्रधानमंत्री 40,000 से ज़्यादा जो है परिवार को पीएम आवास देने की सौगात भी उन्होंने वहाँ पर दी है। और ये तमाम चीज़ें जो है वहाँ पर, सबसे पहली बड़ी बात कि सीमांचल के लोगों को कनेक्ट कैसे किया जाए, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की। उनके शुरुआती लाइन से आप ये समझ सकते हैं कि उन्होंने शुरुआत जो किया सीधे तौर पर वहाँ की भाषा में, वहाँ के लोगों को कनेक्ट करने का कोशिश किया। भाषा जो जहाँ जाते हैं, खास कर ये रहा भी है जहाँ जाते हैं तो ये समझा जा सकता है कि ये चुनावी वर्ष है, तो ऐसे में एजेंडा भी चुनावी था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो वहाँ मुझे लगा नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस को तो खैर कटघरे में खड़ा किया ही, लेकिन घुसपैठियों को लेकर उन्होंने सीधे तौर से वार किया है वहाँ पर। और उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि घुसपैठिए किसी भी शर्त में बख्शे नहीं जाएंगे। चुन चुन कर जो है उनका जो लाइन था, मैं एग्जैक्ट लाइन आपको बता रहा हूँ, घुसपैठियों पर किसी भी शर्त में कार्रवाई होगी। और ये उन्होंने क्यों कहा, समझना ये होगा कि जो एसआईआर रिपोर्ट, जो लगातार ये चीज़ें चल रही थी कि भाई लोग जो है यहाँ से बाहर जाएंगे, उस रिपोर्ट को लेकर जो विवाद चल रहा था, तो आपको बताएं कि बिहार के 7 ऐसे जिले हैं जिन जिलों में सबसे ज्यादा जो है इसका प्रभाव देखने को मिला है। जी, आपको बताएं इसलिए क्योंकि जब यहाँ पर वहाँ ये आया कि भाई अब इनको जो है, अगर आपको इससे, अगर आप कहीं से आहत हैं तो आप इन चीजों में सुधार कैसे कर सकते हैं, आप वोटर लिस्ट में अपने नाम को कैसे जुड़वा सकते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा जो विकल्प रखा गया वो आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने का वहां पर विकल्प रखा गया। और आपको बताएं कि उन 7 जिलों की अगर आप स्थिति देखेंगे, मैं आंकड़ों में आपको बता रहा हूं वो 7 जिले कौन कौन है। वो 7 जिले पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कमल कि पिछले 4 महीने 5 महीने के अंदर मुझे लगता है कि लाखों लोगों ने इस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिए हैं। 1 लाख लोग नहीं, मैं कह रहा हूं कि यदि पूर्णिया की अगर हम बात कर लें तो लगभग जो है 3 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिए हैं। सबसे ज्यादा आवेदन कहां पड़ा, तो किशनगंज में। किशनगंज में जो जानकारी मिल रही है सोर्सेज से कि लगभग 6.5 से 7 लाख प्रमाण पत्र बनने के लिए, जो है आवासीय प्रमाण पत्र बनने के लिए आवेदन पड़े हैं, ताकि वोट में, ताकि वो जुड़ सके वहां पर। तो ये देखिए, ये नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं वहां आए जरूर, लेकिन वहां आने के साथ ये रिजल्ट तो उनके सामने होगा कि भाई इन 7 जिलों का स्टेटस क्या है। तो वो 7 जिले के स्टेटस उनके पास होंगे। और वो इलाका ऐसा है कि वहां पर खासकर अगर एनडीए की हम बात करें तो एनडीए काफी कमजोर रही है। एनडीए को अगर आंकड़ों में भी आप देखेंगे तो एनडीए बहुत वहां पर मजबूत स्थिति में नहीं रही है। आप लोकसभा चुनाव की भी अगर बात कर लें तो लोकसभा चुनाव के भी अगर आप आंकड़े को देखेंगे तो लोकसभा चुनाव में भी जो है बीजेपी को वहां पर आप अगर देखेंगे 2024 में तो मात्र 1 सीट मिली थी, वो कटिहार मिला था। उसके बाद जो है आप अगर 2024 में जो उनको सीट मिली वो अररिया जो है सीट वो बीजेपी को मिली। बाद बाकी कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया तमाम सीटें जो है उनके हाथ से बाहर गई। पूर्णिया को तो पप्पू यादव ने ले लिया। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वो पूरा इलाका जो है कहीं ना कहीं जो लगातार प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों को लेकर जो प्रहार करती है, तो ये 7 जिले खासकर घुसपैठियों से रिलेटेड हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के मंच का उपयोग करते हुए सीधे तौर पर यह मैसेज दे दिया है उन लोगों को कि हम छोड़ेंगे नहीं। और मैसेज अपने वोटरों को भी उन्होंने दे दिया कि भाई आप एकजुट हो। वहां से एकजुटता की भी उन्होंने ये दे दिया। यदि आप देखेंगे, देखिए आंकड़े सबसे पहले ये हमें देखने हैं कि वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन की स्थिति क्या है। तो आपको हम बता रहे हैं कि पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज की प्रॉपर अगर हम बात कर ले तो किशनगंज में 68% मुस्लिम मतदाता जो है वहां पर अपने मतों का प्रयोग करते हैं। अररिया में अगर बात करें तो 43%, कटिहार में 45% और उसके बाद पूर्णिया में 39%। तो जहां पर 35 से 40%
मुस्लिम होते हैं, आप समझें कि वहां पर जो है वो काफी इफेक्ट रख सकते हैं। और ये 4 जगह ऐसे हैं जहां मुस्लिम की तादाद इतनी ज्यादा है। आप अगर पिछले आंकड़ों को देखेंगे तो पिछले आंकड़ों में वहां पर जो ओवैसी की पार्टी जो है वहां पर आती है और उनको जो है 5 सीटें मिल जाती है। विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, वो 5 सीटें जो है ओवैसी की पार्टी वहां पर ले जाती है। सीटों का नुकसान किसे होता है? सीटों का नुकसान कहीं ना कहीं आरजेडी को होता है। आरजेडी जो है वहां पर 1 सीट पर सिमट जाती है। फिर उसके बाद ऐसा नहीं है, उसका जो फलाफल की ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ती है और तमाम चीजें जब होगी तो इस बार क्या होगा, इस बार क्या जनसुराज से जो है आप अगर देखें तो प्रशांत किशोर हैं, मुस्लिम वोटों का अगर बिखराव करने में कामयाब हो गए, अगर मुस्लिम वोटर अगर बिखरे, अगर उनमें एकजुटता नहीं रही, तो इन सीटों पर सबसे ज्यादा मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी का फोकस होगा कि सीमांचल की इन 24 में से कम 15 से ज्यादा सीटें अगर वो लेने में कामयाब हो गए तो आप समझे कि पूरे बिहार की राजनीति में एक असर वहां पर उनको दिख जाएगा, तमाम लोगों को दिखेगा। क्योंकि ये पूरी तरह से जो है मुस्लिम डोमिनेटेड मैंने सीट की बात आपसे चर्चा कर रहा हूं। तो ऐसे में इन सीटों पर मोदी जी का प्रभाव रहना चाहिए। और मोदी जी ने आकर अपने से खुद से यदि वो घुसपैठियों को लेकर उस इलाके में आकर बोल रहे हैं, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी का जो आज का सबसे बड़ा बयान वो घुसपैठियों को लेकर ही है। घुसपैठिए मुख्य रूप से नीतीश किस तरह के घुसपैठिए की बात कर रहे हैं? क्योंकि अलग देखिए उस इलाके में अगर आप देखेंगे किशनगंज, अररिया, तमाम जगहों को, तो आप उधर से जो है आप बंगाल से आप देख सकते हैं, ठीक है, नेपाल से भी कुछ लोग आकर यहां बसते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है, लेकिन ये चीजें हैं कि इन लोगों को आप घुसपैठिए के रूप में नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, जो पूरे देश स्तर पर जो इनकी परिकल्पना है कि भाई जो घुसपैठिए हैं वो खासकर यहां नहीं रहे। तो उसमें जिस तरीके से एसआईआर को लाकर जो इन्होंने एक कहें कि बीजेपी ने खासकर ये कोशिश किया है कि चीजों को ठीक करें, तो मैं इसलिए आंकड़ों को इसलिए रख रहा हूं आपके सामने कि ये वो इलाके हैं जहां पर इतने ज्यादा, आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई कि आप जो है 6-6, 7-7 लाख यदि आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आपके पास आवेदन महज 3 महीने में आ जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ तो है। तो अब वो ये जो आवेदन जो आ रहे हैं, नीतीश ये समझना चाहेंगे कि ये जो 7 लाख 8 लाख आवेदन आ रहे हैं, अगर इनको आवासीय दिया जाता है तो वो आवासीय प्रमाण पत्र यदि देखिए दिया जाता है तो वो वोटर लिस्ट में जुड़ जाएंगे। किसके और जाने की उम्मीद है वैसे? नहीं देखिए ये तो सीधे तौर पर नहीं, हम ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि 8 लाख लोग हैं तो 8 लाख लोग घुसपैठिए हैं। 8 लाख लोगों में से आवासीय प्रमाण पत्र हो सकता है कि 2 लाख लोगों का बन जाए, लेकिन उसके अलावा जिनका नहीं बन पाता है तो उन्हें आप घुसपैठिए की श्रेणी में रख सकते हैं। और इसका लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी को वहां पर आपको दिखेगा, एनडीए अलायंस को इसका लाभ होता हुआ आपको दिखेगा। दूसरी चीज जो मैंने आपको कहा कि यदि मुस्लिम वोटों में जितना बिखराव होगा सीमांचल के इलाके में, उतना फायदा जो है वो एनडीए को होता दिखेगा आपको। चूंकि मुस्लिम वोट और ओवैसी, चूंकि देखिए ना, आप पिछली बार अगर 2024 में ओवैसी आते हैं और वहां से 5 सीटें ले लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर किस तरफ झुकाव है। अब इसमें वो बिखराव कैसे करते हैं, प्रशांत किशोर भी अहम भूमिका अदा करेंगे। क्या प्रशांत किशोर की ओर जो है मुस्लिम वोटर जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल होगा कि वोटर क्या, देखिए मुस्लिम वोटर खासकर एकजुट होते हैं, उनको ये पता है कि चुनाव कौन जीत रहा है। अगर जीतने की स्थिति जिनकी बनती है, मुस्लिम वोटर मैक्सिमम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने वोटों को बंटने नहीं दें और अपने वोटों को एकजुट करें। यह तमाम लोगों का यह प्रयास होता है कि भाई हम एकजुट करें। तो अगर मुस्लिम वोटों में थोड़ा भी बिखराव होता है तो इसका सीधे तौर पर से आप लाभ देखेंगे कि एनडीए अलायंस को लाभ मिलेगा। और शायद नरेंद्र मोदी का ये प्रहार जो है वहां पर, इसी के लिए ये प्रहार उन्होंने किया भी है। घुसपैठियों को लेकर जो उन्होंने बातचीत की वहां पर खुले मन से, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, सीधे तौर पर उन्होंने साफ तौर से घुसपैठियों को लेकर मनमानी नहीं चलेगी, वर्ड ये थे घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये तमाम चीजें जो हुई है, एक बड़ा मैसेज भी दिया गया है कि अगर घुसपैठिए हैं तो आप संभल जाए, नहीं तो देखिए उन्होंने दोनों को मैसेज दे दिया। उन्होंने घुसपैठियों को मैसेज दे दिया और अपने हिंदू वोटरों को भी मैसेज दे दिया। हिंदू वोटरों को, हिंदू या यूं कहें कि जो उनके वोटर हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू वोटर हैं, तमाम जो वोटर हैं उनको भी उन्होंने मैसेज दे दिया कि भाई आप अगर बिखरेंगे तो चीजें सही नहीं होगी। आप यदि डबल इंजन पे फेथ कर रहे हैं तो आप हमें फिर से जिताएं, तभी ना हम उस चुनौती को जो है पार सकेंगे। तो ऐसे में उन्होंने एक मैसेज अपने वोटरों को भी दिया और घुसपैठियों, जो घुसपैठिए हैं या जिनको उनका वोट मिलता है, आरजेडी कांग्रेस पे उन्होंने सीधा तौर से प्रहार किया कि वो बढ़ावा देते हैं चीजों को। तो आरजेडी कांग्रेस को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है कि उनके जो शासन थे, आप उस शासन में देखे जनता ने उन्हें नकार दिया। नीतीश जी के लिए उन्होंने मन से कहा कि नीतीश जी एक बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते रहे हैं और वो हैं। तो ये तमाम चीजें ये बताने
के लिए काफी है कि जो सीमांचल का क्षेत्र में है, नरेंद्र मोदी का पहला प्रहार सीमांचल के क्षेत्र में, और उन्होंने सौगात भी बड़ी दे दी है। वहां पर आप देखें, यदि पूर्णिया में महज 5 महीने में यदि एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाता है, मोदी जी ने मन से कहा कि हम 5 महीने में जो है यहाँ पर एयरपोर्ट बना है। वहां सिविल एविएशन मिनिस्टर्स जो है उनको लेकर भी उन्होंने कहा कि भाई आप इनके लिए ताली बजा दें। आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी यदि मन से दूसरों के लिए ताली बजवाने की बात कर रहे हैं, खासकर कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है, लेकिन अगर उनके लिए कह रहे हैं तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि उनको मैसेज देना था कि भाई हमारा जो केंद्रीय मंत्री है वो यहाँ पर एकदम फुल फ्लेजेड यहाँ लगा रहा, और जिसके कारण जो है ये एयरपोर्ट आपको मिला है। चाहे बिजली के क्षेत्र, पानी, तमाम चीजों को लेकर जो नरेंद्र मोदी ने अपनी बातों को रखा है। क्या लगता नहीं था सीमांचल जिस तरह से आज उनका रहा वहां पर कार्यक्रम, कितना इफेक्टिव हो सकता है ये जो खास करके घुसपैठिए वाला मामला, आज जिस तरह से मंच से सीधे तौर पर उन्होंने प्रहार किया विपक्षियों पर और अपने लोगों को एक मैसेज भी दिया, कितना कारगर साबित होगा? नहीं, देखिए, मैंने यही कहा कि जिस तरीके से एक तो अगर आप देखें कि वोटर लिस्ट से जो नाम कटे हैं, अगर इतने नाम कटे हैं और इतने लोग यदि आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने आ रहे हैं, इसमें से मान के चलिए 60 to 70% रिजेक्ट हो जाता है, तो पहला तो उनको लाभ वहीं हो जा रहा है, ठीक है। चूंकि वोटरों की संख्या कमेगी, किस वोटर की संख्या कमेगी? जो उनको वोट नहीं करते हैं, तो ऐसे में एक लाभ तो उनको वहां होता दिख रहा है। दूसरा जो मैंने आपको कहा कि ओवैसी कितना इंपैक्ट छोड़ते हैं, ओवैसी का है कि भाई हम अकेले रहेंगे, हम अपनी उपस्थिति जो है दमदार तरीके से अपना वहां पर ये प्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे में ओवैसी वहां पर क्या अपना इंपैक्ट छोड़ते? पिछली बार यदि 5 सीट लाए थे, वैसे उनके साथ विधायक रहे नहीं, 4 विधायक चले गए। तो ऐसे में जो वर्तमान परिस्थिति है उसको लेकर भी ये है, जनसुराज वहां पर क्या इंपैक्ट छोड़ता है। इसलिए देखिए, मुस्लिम वोटरों का मैं बार बार यही चीज कह रहा हूं कि यदि वो अलग होंगे तो निश्चित रूप से इनको ध्रुवीकरण होगा, तो बेनिफिट आपको एनडीए अलायंस को मिलना है, और नरेंद्र मोदी जी यही चाह रहे हैं। और इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि उन्होंने घुसपैठियों को लेकर एक अच्छा प्रहार वहां पर कर दिया। सौगात भी दिया है, बड़े सौगात और प्रहार दोनों एक ही साथ उन्होंने किया है। तो अब देखना यह है कि आने वाले समय में जो है परिणाम क्या आते हैं। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री के सीमांचल में जिस तरह से आज उन्होंने सीधे तौर पर प्रहार और उपहार दोनों दिया है, इसका क्या फायदा होता है वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इस मुद्दे पर लगातार हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। हमारे रिपोर्टर्स टॉक के इस बातचीत पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे रिपोर्टर्स टॉक में। धन्यवाद।